पेट्रोल और डीजल में वृद्धि की गई है, कीमतों में वृद्धि की गई है। उनको लगता था कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, चुपके चुपके हम इन कीमतों को बढ़ा देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता फिर से संघर्ष करने को तैयार है और जनता की मांगों को पुरजोर से उठाने को तैयार है। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग सब यहाँ पधारे और आने वाले समय में ब्लॉक आदरणीय बीडी कल्ला साहब, रमेश मीणा जी, ममता भूपेश जी, राजेंद्र यादव जी, महेश जोशी जी, मंच पर विराजमान सारे विधायकगण, अनिश्वय के प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिमन्यु पुनिया जी, सुरेश चौधरी जी मेरे सामने पधारे। कोरोना काल के बावजूद भी बड़ी संख्या में जयपुर और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्तागण, साथियों, आज आदरणीय सोनिया गांधी जी ने ये आदेश जारी करा, ये निर्देश जारी करा कि पूरे देश में जहां जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटियां प्रत्येक जिले और प्रदेश स्तर पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध करेगी। आदरणीय पायलट साहब के नेतृत्व में आज जयपुर और प्रत्येक जिले में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया जा रहा है। मैं इस मंच से आप सबको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में जब हम सत्ता में नहीं थे, उस समय भी जब आदरणीय पायलट साहब ने हम सबको पुकारा, चाहे राजस्थान की राजधानी जयपुर हो या कोई भी ब्लॉक स्तर पर हो, राजस्थान के कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता एक संघर्ष के साथ जमीन पर मौजूद। प्रताप सिंह खाचरेवास जी, सम्मानीय बीडी कल्ला जी, रमेश मीणा साहब, राजेंद्र यादव जी, ममता भूपेश जी, महेश जोशी जी, गोपाल मीणा साहब, गंगा देवी जी, रफीक खान साहब, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाकर जी, प्रशांत बैरवा साहब, पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर जी, डॉक्टर करण सिंह यादव साहब, कानू खान जी, NSUI के अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया जी, पूर्व विधायक भगवान साहेब सैनी साहब, ज्योति खंडेलवाल जी, पूर्व विधायक घनश्याम मेहर साहब, सीताराम जी, पुष्पेन जी, सुशील शर्मा जी, दौलत मीणा साहब, राजेश जी, सुरेश जी, अखिलेश जी, मनोज जी, आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग जो आए हुए हैं, कांग्रेस के वर्कर्स, कांग्रेस के, आप सब लोगों का पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुद्दा आज हम लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उठाया है, वो एक साथ संपूर्ण देश में प्रत्येक जिले मुख्यालय पर हम लोग जनता की आवाज़ बनकर एक मंच पर आकर एक संदेश देना चाहते थे और मैं समझता हूँ ये संदेश देने में हम लोग कामयाब हुए। पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई और मैं समझता हूँ देश में ऐसा कोई नागरिक नहीं है जो नहीं जानता कि आज 80, 82, 85 रुपये लीटर पेट्रोल तेल बिक रहा है। ये वृद्धि जो हुई है 70 साल के इतिहास में अप्रत्याशित है और आप सब जानते हो वृद्धि कब होती है, जब मांग बहुत किसी चीज की होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर वहां दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जब से अर्थव्यवस्था पर ब्रेक लगे हैं कोरोना के चलते, तब से मांग लगभग खत्म हो चुकी है। जब मांग नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दाम गिर गए हैं। आपको मालूम है एक समय ऐसा आया था तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 0 हो गई थी, मतलब $1 से कम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत हो गई थी पेट्रोल के, क्रूड ऑयल की। और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कोरोना के आने से पहले ही बहुत धीरे हो गई थी। जब इकोनॉमी धीरे हो गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, पेट्रोल डीजल की मांग खत्म हो गई, भंडार भरे हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार पे कीमत 0 पर आ गई, तो हमें समझ में नहीं आ रहा पिछले 20 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम ये सरकार क्यों बढ़ा रही है। समझ से परे है, ये कोई आम गलती नहीं है। मुझे तो लगता है इसमें कुछ बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि 5वीं क्लास के बच्चे को मालूम होगा जब दाम गिर गए, मांग खत्म हो गई, तो बेवजह इतना ज्यादा लगातार बढ़ाना, और सबसे ज्यादा चोट किसको लग रही है? जो स्कूटर चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, मोपेड चलाता है, खेतों में जब डीजल इस्तेमाल में लेते हैं, उन लोगों पर अधिक मार पड़ रही है। दुनिया में 200 देश हैं
किसी देश में ऐसा हाल नहीं है। हर देश की सरकार अपने नागरिकों को मदद करने के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज दे रही है, खातों में पैसे डलवा रही है। अमेरिका ने $3000 बिलियन लोगों के हाथों में दिया है ताकि लोग अपना रोजमर्रा की चीजें खरीदते रहें। किसी भी सरकार ने आर्थिक मंदी चलते जब हमारी ग्रोथ लगभग शून्य हो गई है, तब इतना करारा प्रहार किसी सरकार ने नहीं किया। सोनिया गांधी जी ने, वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया कि हम लोग संपूर्ण देश की जो आज मांग है उसको कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर लाकर दुनिया के सामने रखेंगे। और आज हम सब आप सबकी तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक चिट्ठी लिखकर भेज रहे हैं। जिला कलेक्टर को हम चिट्ठी देंगे ताकि राष्ट्रपति तक चिट्ठी जाए और बेवजह गरीबों पर, मध्यम वर्ग पर, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर, इन नागरिकों के ऊपर जो लगातार आर्थिक प्रहार और हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। पेट्रोल डीजल हर परिवार, हर नागरिक को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, क्योंकि चुनाव अभी 4 साल दूर हैं और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कोई उपाय केंद्र सरकार के पास नहीं है। सबसे आसान चीज है दाम बढ़ाए जाओ और लोगों की जेब काटते चले जाओ। आज मुझे खुशी है हमारे शहर जिला अध्यक्ष महोदय साइकिल पर चलकर आए और मैंने कहा पसीना बहुत आ गया आपको। मैंने कहा अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ आया हूं साइकिल पे, मैं वापिस भी साइकिल पे जाऊंगा अपने घर पर। असली धरना प्रदर्शन असली में तो ये है और अच्छी बात है। आज आप डिक्लेयर कर दो नो व्हीकल डे, वो भी किया इन्होंने। और मुझे खुशी है कि जब पिछले 3 महीने लॉकडाउन रहा हम सब ने उसका पालना करी और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि आज का जो कार्यक्रम है जितना मैं चाहता था उतना अनुशासन से हम लोग नहीं कर पाए। मैंने बहुत सीमित, क्योंकि यहाँ कम कुर्सियां लगाकर 6-6 फीट दूरी पर हमने व्यवस्था करी थी, सीमित लोग बुलाकर एक प्रदर्शन करना था, लेकिन इतने हम सब आसपास खड़े रहेंगे मैं उम्मीद करता था हम लोग, लेकिन कई चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर रहती हैं। लेकिन अगली बार मैं चाहूंगा हम जो भी कार्यक्रम करें उसमें थोड़ी और अनुशासनता लेकर आए, क्योंकि हम लोग उदाहरण बनते हैं। आज हमको लोग देखेंगे, सुनेंगे तो आम नागरिक को लगना चाहिए कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग कम से कम वो पालना कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस हैं सरकारों की, प्रशासन की, उसकी पूरी पालना हमको करनी चाहिए। कि भविष्य में जो भी हम कार्यक्रम करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रशासन भी, सेवा दल भी, ताकि मैं जानता हूँ बहुत दिनों के बाद हमें आज इकट्ठा होने का मौका मिला। हमारा प्रताप सिंह जी का भाषण सुन रहा था, मुझे लगता है कि हमें हर 6-8 हफ्ते में कोई नए कार्यक्रम करना चाहिए, तो गला साफ हो जाता है। क्योंकि मंत्रालय में बैठे बैठे बड़ा गला साफ बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ता है, जी करना पड़ता है। और अब पूरा अपने फॉर्म में आके आपने जो भाषण दिया और लगातार दिया 4-5 साल तक महेश जी, प्रताप जी ने, और मुझे लगा कि इनको पार्टी ने मंत्री बनाया, जिम्मेदारी दी है, लेकिन इनका असली मन संगठन में काम करने का है और संगठन ही हमारी ताकत है। हम सब लोग जो यहाँ मंत्री बने बैठे हैं, विधायक बने बैठे हैं, इस सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से आप सब लोगों ने मुद्दों को लेकर हमेशा हमारा साथ दिया, लेकिन आज भी वो मुद्दे हमसे दूर नहीं है। आज हम सब सरकार में हैं, लेकिन जब अपने साथियों के साथ अत्याचार होते दिखता है, जब एक केंद्र की सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का 2 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है, आप जीएसटी थोप सकते हो, नोटबंदी कर सकते हो, अर्थव्यवस्था चौपट आप कर रहे हो, सरहदों पर हम लगातार फेल होते जा रहे हैं, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ बोलता है, रक्षा मंत्रालय कुछ बोलता है, लेकिन ये चीज छुपती नहीं है। आज के युग में सैटेलाइट से फोटो खींच रही है, जो राहुल गांधी जी बोल रहे, दुनिया देख रही है कि अतिक्रमण हो रहा है हमारी सरहद के ऊपर। उस पर जवाब देने का समय है और पूरा देश एक है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने शहीदों के बलिदान को नमन किया। 20 बिहार रेजिमेंट के हमारे सैनिक, उन्होंने शहादत दी अपनी, उनकी कुर्बानी के हम ऐसी जाहिर होने देंगे। उस मां से कुछ उसका बच्चा गया है,
सरहद पर खड़े लड़ता रहा हमारी जमीन के लिए, लेकिन नेतृत्व में इतनी ताकत होनी चाहिए। आप छिप नहीं सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, सच्चाई बोलनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको। और सच्चाई ये है कि आज हमारी सरहद पर लगातार चीनी सेना अतिक्रमण कर रही है। उसको रोकने के लिए आप क्या करना चाहते हो? जो भी करोगे हम आपके साथ खड़े हैं। पार्टी साथ खड़ी है, पूरा देश साथ खड़ा है। ये जनता दल, बीजेपी, कांग्रेस की बात नहीं है, भारत की अखंडता प्रभुता की बात है, आर्थिक सुरक्षा की बात है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कलेजा तो दिखाएं, वो कदम तो उठाएं, वो शब्द तो बोले, हम समर्थन करेंगे आपका। बहरहाल आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन लिखा है और पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान के हर एक जिले से ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जाएगा। अगले हफ्ते से हम ब्लॉक से मीटिंग करेंगे। मैंने अभी अध्यक्ष जी से चर्चा करी कि अगली मीटिंग जो हम करें वो हो सकता है हम वर्चुअल मीटिंग करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग एक गलत उदाहरण जनता के सामने रखें। आज का कार्यक्रम हम लोग बेहतर नहीं कर सके, उसका मुझे थोड़ा खेद भी है, लेकिन कृपया करके इस कोरोना के समय में हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। जब तक दवाई वैक्सीन नहीं आती तब तक अपना बचाव हमें खुद करना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी अगर हम नहीं निभाएंगे तो हम कैसे आम मतदाता, आम व्यक्ति से ये उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए हम आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा को बताएंगे, लेकिन आज का मुद्दा डीजल पेट्रोल के दामों को वापस लेना पड़ेगा। दबाव बनेगा, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो जनता के दबाव को सहन कर सकती है। हम दबाव बनाएंगे, मांगों को रखते रहेंगे और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज आम व्यक्ति धरना प्रदर्शन रैली नहीं कर सकता, उसको परमिशन नहीं मिलेगी, उसमें हिम्मत नहीं है, लेकिन हम लोग उस व्यक्ति की आवाज बन सकते हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी आवाज बुलंद करें। और डीजल पेट्रोल पर जो बेतहाई इन्होंने महंगाई बढ़ाई है उसका दूरगामी असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। और कोई, मैंने शुरू में आपको कहा, कोई मांग नहीं बढ़ गई, खपत कम हो गई, दाम कम हो गए, गाड़ी सड़कों पे गाड़ियां आधी हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार आंख मूंदे बैठी है। इस सरकार की नींद खोलनी पड़ेगी। आज से 6.5 साल पहले हमने राजस्थान की उस समय की सरकार की आंख खोली थी, और आप सब हमारे उस समय के साथी हो, और अब हमने बीड़ा उठाया है कि केंद्र की सरकार की आंख खोलनी है। उसमें आप हम हमारा साथ दोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं जिलाध्यक्ष महोदय को, सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए, और आप सबकी तरफ से महामहिम राष्ट्रपति को वो चिट्ठी लेकर हम जाएंगे और देंगे, ताकि दिल्ली में सरकार को पता लगे कि राजस्थान की जनता ऐसे नहीं बैठेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, और प्रदर्शन का एकमात्र कारण है पेट्रोल डीजल की दरें इस कोरोना संकट के समय में जिस ढंग से बढ़ाई गई है, ये देश की जनता के साथ धोखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार कोरोना संकट के समय में भूख से, बेरोजगारी से, दर्द से, मजदूरों की मौत से भी हिले नहीं है, और सरकार अपना खजाना भर रही है और जनता की जेब काट रही है। जब क्रूड ऑयल पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सस्ता हो गया है, तब इन 21 दिनों में 11 रुपए डीजल पर बढ़ाना और 10 रुपए से ज्यादा पेट्रोल पर बढ़ाना, ये महापाप है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लड़ेगी, मरेगी, लेकिन मोदी सरकार के जुल्म का खुलकर जवाब देंगे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जयपुर में धरना दिया गया है, अब ये ब्लॉक स्तर पर जाएगा। मोदी जी को ये तय कर लेना चाहिए कि ये तय फैसला होना चाहिए, देश के वो उद्योगपति कौन है जिनका इस लॉकडाउन में 3 गुना हो गया पैसा, और देश की जनता का पैसा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, और 20 लाख करोड़ का पैकेज धोखा साबित हुआ। 20 रुपए डायरेक्ट देश की जनता को नहीं मिले, ये पैसा जा कहाँ रहा है, और जिन उद्योगपतियों का 3 गुना पैसा कैसे हो गया वो बताना चाहिए। संकट का दौर है, हमें उम्मीद है कांग्रेस की आवाज ये सुनेंगे। सोनिया गांधी जी, राहुल जी, तमाम लोगों ने एक साथ आवाज दी है और पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, नहीं तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे राजस्थान में हम इतनी जबरदस्त आवाज बुलंद करेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। कोरोना संकट में 20 बार लगातार साजिशपूर्ण तरीके से केंद्र सरकार ने दाम बढ़ाए हैं। ऐसे हालात में जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, उद्योग बंद है, लोगों पर रोजगार नहीं है, मध्यम वर्ग और गरीब तबके पर बेतहाशा प्रहार कर रहे हैं, और सवाल पूछने के लिए सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने, पूरे कांग्रेस वाले
मेंबर्स को आह्वान किया, पूरे देश भर के प्रत्येक जिले में आज हम लोगों ने धरना दिया है और एक ज्ञापन दे रहे हैं हम राष्ट्रपति महोदय को, सरकार को वो कहें कि आज आपने 80-85 रुपये जब पेट्रोल डीजल के दाम कर दिए हैं उसको वापस लें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम हो चुके हैं, जब मांग नहीं है, जब लोग पेट्रोल डीजल की मांग कम हो गई है, जब खपत कम हो गई है, कोई वजह नहीं है कि सरकार लगातार दाम बढ़ाए। मैं समझता हूँ 20 दिन तक लगातार सरकार बेइंसाफी करती आई और ये वही लोग हैं जब विपक्ष में थे तो 10 पैसे 20 पैसे दाम बढ़ते थे, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आज 15-20 रुपये दाम बढ़ गए पिछले एक महीने में, जवाब देने को तैयार कोई नहीं है। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार का जो फिजिकल मैनेजमेंट है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बिल्कुल चरमरा गया है और वहाँ पर बैठे लोग गरीबों का दर्द समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि पूरे देश में जाकर जन आंदोलन को हम तब्दील करेंगे और एक प्लेटफॉर्म मिला है आज के बाद राजस्थान में 33 जिलों में हमने कार्यक्रम किया है। अगले हफ्ते से हर ब्लॉक में हम कार्यक्रम करेंगे, लगातार दबाव बनाए रखेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो बेइंसाफ़ी हो रही है इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना मन बना लिया, चाहे कुछ हो जाए लेकिन इन दामों को वापस करवाएंगे। आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और ये सिर्फ कांग्रेस की मांग नहीं है, ये पूरे मुल्क के 130 करोड़ लोग चाहते हैं कि कठिन समय में कुछ राहत मिले। लोगों के खातों में पैसे देने की बजाय उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है और मैं मानता हूँ आने वाले समय में हम इतना दबाव कायम कर देंगे कि उन्हें मजबूरन अपने हाथ खींचने पड़ेंगे और इंसाफ करना। सर राज्य में आपकी गवर्नमेंट ने क्या वैट में कटौती करेंगे क्या? हमने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो राहत हो सकती है हमने पहले भी दी है, आगे भी जो संभव होगा करेंगे। लेकिन आप जानते हो कि जो आयात करते हैं क्रूड ऑयल को भारत सरकार करती है और मैंने पहले भी कहा एक समय ऐसा आ गया था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत शून्य हो गई थी, $1 हो गई थी। उस समय हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, लोगों को राहत नहीं पहुँचाई। तो जो पैसा कम हुआ उसको जनता तक उसका राहत पहुँचनी चाहिए, वहाँ उल्टा हो रहा है। आप लगातार टैक्स बढ़ा रहे हो, लगातार कीमतें बढ़ा रहे हो, तो राज्य सरकारें जो कर सकती करें, लेकिन केंद्र सरकार का ये मुद्दा है और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सर जीएसटी के दायरे में लाया जाए पेट्रोलियम पदार्थों को, राहुल गांधी का ये तो शुरू से कांग्रेस पार्टी ने कहा, लेकिन फिलहाल आज जो मार पड़ रही है उससे बचाने के लिए रोल बैक करना पड़ेगा। वो एक पॉलिसी इशू है जीएसटी, वो भी करना चाहिए। सर राजस्थान से वर्चुअल रैली की बात कही आपने, मैं मानता हूँ कि आज क्योंकि बहुत लोगों में उत्साह था, सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और हम जो मापदंड तय करके सुबह हमने मन बनाया था पूरी तरह से हम खड़ा नहीं उतर पाए। मुझे खेद भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन पूरी तरह नहीं कर पाए। भविष्य में इसमें और एहतियात हम बरतेंगे। आने वाले जो कार्यक्रम होंगे ब्लॉक लेवल पर उसमें हम कोशिश करेंगे कि वर्चुअल रैलीज भी करें, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर भी करें, ताकि आम नागरिक के सामने एक अच्छा उदाहरण हम लोग पेश कर सकें कि अगर हम जिम्मेदारी से काम लेंगे तो लोग भी इसका सबक अच्छा लेंगे। ठीक है सर। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन भारत सरकार ने किया, पूरे देश में लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन पीरियड में आम आदमी ने बिजली का उपयोग किया, किंतु उनकी ये मांग थी कि बिलों को अभी एक बार स्थगित किया जाए। हमने 3 महीने के लिए बिजली के बिलों को भरने का वो स्थगित कर दिया था और उसके बाद अब सामान्य स्थिति धीरे धीरे हो रही है। स्थायी शुल्क माफ़ करने के बारे में भारत सरकार से बातचीत चल रही है। भारत सरकार को मैंने ये सजेशन दिया था कि आप एक ऐसा अध्यादेश जारी कर दें कि लॉकडाउन पीरियड का स्थायी शुल्क उत्पादन कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नहीं देना चाहिए। जब हमको देना अनिवार्य नहीं होगा तो हम वो लाभ आम जनता को दे सकते हैं, किंतु इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जो भारत सरकार निर्णय करेगी उसका ही हम पालना करेंगे। या उनको ये चाहिए कि लॉकडाउन पीरियड का स्थायी शुल्क जो है वो रिम्बर्स करे भारत सरकार। स्टेट की कैपेसिटी नहीं है और किसी भी प्रदेश ने अभी तक बिजली की दरें माफ़ नहीं की है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना करके निर्णय करना चाहिए। क्या लगता है ये काम जल्दी होगा कि इसमें समय लगेगा? भारत सरकार का एक कब तक करें। मैं 4 बार भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी से बात कर चुका हूँ, आर.के. सिंह जी से। तो कहते हैं बात आपकी सही है, लेकिन हम अपने वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से बात करके कोई निर्णय करें। क्या जिस तरह के हालात हैं, माली हालात डिस्कॉम्स की है, तो क्या राहत देना संभव है स्टेट अगर चाहे तो? स्टेट तो चाहे तो भी नहीं कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कोई पैकेज दे करके वो काम कर सकता है। इस तरह पेट्रोल कीमतों में, डीजल कीमतों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का प्रदर्शन है, लेकिन कोई आप सरकार मंत्री की वैट की राहत है कि जो स्टेट के लेवल पर जो कुछ हो सकता है उसको कोई प्रयास किया जाए? देखिए, वैट की राहत इतनी कारगर सिद्ध नहीं होती है।
जो सरकार केंद्र की है उसने 13 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 8 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमतें और बढ़ा दी। जबकि पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में 22 से 23 रुपये प्रति लीटर कीमत कम हुई है और हमारे यहाँ बढ़ी है। तो भारत सरकार को चाहिए, आज मान लो रेट में थोड़ी बहुत राहत दे दी तो रुपये 8 आने का फर्क पड़ेगा, लेकिन 22-23 रुपये की जो अभिवृद्धि है वो सारी की सारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार को चाहिए स्थायी वृद्धि की है वो लॉकडाउन पीरियड का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से नहीं लें। जब वो नहीं लेंगे तो अपने आप सबको फायदा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। फैसले के साथ है, लेकिन सरकार को बात पहुँचाना ये हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारी कौन। बिजली के बिलों में मतलब बिजली का थोड़ी राहत मिलेगी, मिलने नहीं मिलने की बात मतलब मैं तो सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की और बात मुझे पहुँची। GST का जो हिस्सा मिलना चाहिए उन सारी जगहों पर उन्होंने ब्लॉकेज लगाए हुए थे। वैसे भी राज्य सरकारें परेशान हुई, 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया। आप बताइए किसी को 20 रुपये मिले, एक आदमी खड़ा होकर आम आदमी कहते कि उसको 20 रुपये की मदद कर नहीं रहे, जनता को लूट रहे हैं, डीजल पेट्रोल